हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम बात करते हैं अपने छोटे से गार्डन के सुंदर से पौधों के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि जो गर्मियों के सीड्स लगाने का सही समय होता है वो फरवरी से लेकर अप्रैल तक होता है, चाहे वो फूलों के बीज हो या फिर सब्जियों के बीज हो। यूँ तो आप गर्मियों में कभी भी बीज को लगा सकते हैं, वो बहुत ही अच्छे से जर्मिनेट हो जाते हैं। बट अगर फरवरी से लेकर अप्रैल तक आप फूलों सब्जियों के बीज को लगा देते हैं तो टाइमली इनकी हार्वेस्टिंग और टाइमली इनकी फ्लावरिंग आपको मिल जाएगी। तो आज हम बताएंगे 5 ऐसे टिप्स जो गर्मियों में आपके सीड्स को जर्मिनेट होने में बहुत ही मदद करेंगी, और अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो बीज आपके बहुत ही जल्दी जर्मिनेट हो जाएंगे। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जैसा कि आप सबको पता है कि जो गर्मियों के सीड्स लगाने का सही समय होता है वो फरवरी से लेकर के अप्रैल तक का होता है। इस बीच आप कभी भी अगर लगा देते हैं, चाहे वो फूलों के बीज हो या फिर सब्जियों के बीज हो, तो बहुत ही अच्छे से जर्मिनेट हो जाते हैं। यूँ तो गर्मियों के जो बीज होते हैं वो गर्मी में कभी भी आप लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे से जर्मिनेट हो जाते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि कितने भी अच्छे सीड्स क्यों ना हो, अच्छे से हम लगाते क्यों ना हो, वो जर्मिनेट नहीं होते। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 5 ऐसे टिप्स जिनको फॉलो करके आप अपने जो सीड्स होते हैं उनको बहुत ही जल्दी जर्मिनेट करा सकते हैं। मतलब कि अगर इन टिप्स को आप फॉलो करते हैं तो आपके जो सीड्स हैं वो बहुत ही जल्दी जर्मिनेट हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी। मैंने ये जो मेरे सीड्स आप देख रहे हैं जो जर्मिनेट हो चुके हैं, ये बस 10 दिन बाद का ही रिजल्ट है। और आप देख सकते हैं कोई भी सीड्स ऐसा नहीं है जो जर्मिनेट नहीं हुआ है, बहुत ही अच्छे से जर्मिनेट हो चुके हैं और बहुत ही अच्छी इनकी ग्रोथ है। बस ये 10 दिन का ही रिजल्ट है। तो इसी के बारे में हम आपको बात करेंगे। तो पहली टिप्स है जिसको आपको फॉलो करना है वो है एक अच्छी क्वालिटी के सीड्स लेना। अगर आप अच्छी क्वालिटी के सीड्स नहीं लेते हैं तो कितने भी अच्छी आप इसकी देखभाल कर लें, कितने भी अच्छे सॉइल मिक्सचर में लगा लें, बिल्कुल भी जर्मिनेट नहीं होंगे। तो किसी भी सीड्स को लेने से पहले आप ज़रूर चेक करें कि वो सीड्स एकदम से ख़राब तो नहीं है, क्योंकि अगर सीड्स एकदम से ख़राब होंगे तो वो बिल्कुल भी जर्मिनेट नहीं करेंगे, चाहे वो कितने भी अच्छे तरीके से आप क्यों ना लगा लें। तो पहले नंबर पे आपको सीड्स का चुनाव बहुत ही ध्यान से करना है कि सीड्स अच्छे होने चाहिए। सीड्स को कहाँ से लेना है इसकी वीडियोस मैंने बना करके रखी है, वो आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। मीशो के सीड्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिलते हैं, वो आप ले सकते हैं। उनके सीड्स बहुत ही अच्छे होते हैं और वो अगर आप इस साल खरीदते हैं तो नेक्स्ट ईयर तक अगर आप उनके अच्छे से देखभाल करते हैं और अच्छे से उनको पैक करके रखते हैं तो वो नेक्स्ट ईयर भी लगाने के काम आते हैं। तो इसके पहले विंटर्स में भी मैंने मीशो से बहुत सारे सीड्स मंगा करके फ्लावर्स लिए हैं, उसकी डिटेल वीडियो में मैंने अपलोड कर रखी है कि कौन कौन से फ्लावर मुझे मीशो फ्लावरिंग सीड्स से मिले हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अच्छी क्वालिटी के सीड्स आपको मीशो पे भी मिल जाएंगे अफोर्डेबल प्राइस में। अच्छी क्वालिटी के बीज लेने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सीड्स को ग्रो करने में मदद करती है वो है सॉइल मिक्सचर। हमें सॉइल मिक्सचर कैसे बनाना है जिससे कि बीज जर्मिनेट हो जाए। अगर आपको कुछ ज़्यादा फैंसी नहीं करना है तो नॉर्मल आप गार्डन सॉइल और गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट दोनों इक्वल रेशियो में लेकर के आप सीड्स को लगा सकते हैं। कंटेनर आप कोई भी ले सकते हैं जो भी आपके पास है। इसके पहले मैंने ये फर्स्ट टाइम है मेरा जब मैंने सीडलिंग ट्रे में सीड्स को ग्रो करा है। कुछ दिन पहले ही मैंने ये मीशो से सीडलिंग ट्रे लिया था। इसके पहले मैंने प्लास्टिक के पेपर कप्स जो होते हैं, प्लास्टिक के जो ग्लासेस होती हैं उसमें मैंने ग्रो करे हैं। बहुत सारी जो कबाड़ से जुगाड़ करके मैंने सीड्स लगाए थे और सब में जर्मिनेट होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप बहुत ही सीडलिंग ट्रे या फिर कुछ फैंसी चीज़ नहीं लेते हैं तो सीड्स जर्मिनेट नहीं होते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप सीड्स किसी भी में लगा सकते हैं, बट ये कंफर्म करना है आपको कि सॉइल मिक्सचर बेस्ट होना चाहिए। बेस्ट का मतलब ये है कि गार्डन सॉइल 50% और 50% वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद आपको लेनी है। और अगर आपके पास है तो आप कोकोपीट का यूज़ करें, वो बेस्ट होता है। कोकोपीट का यूज़ इसलिए हम कहते हैं करने के लिए क्योंकि वो वाटर को होल्ड करके रखता है, जिससे कि नमी बनी रहती है सीड्स में, और नमी ही चाहिए सीड्स को जर्मिनेट करने में। क्योंकि अगर नमी नहीं होगी तो बिल्कुल भी सूख जाएंगे अगर सॉइल
मिक्सचर तब भी वो ख़राब होते हैं, और एकदम से ओवर वाटरिंग कर देंगे तब भी वो ख़राब होते हैं। तो जो कोकोपीट होता है, अगर कोकोपीट में आप 50% कोकोपीट और 50% के करीब आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिला करके आप सीड्स को लगाते हैं तो वो बहुत ही जल्दी से सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप गार्डन सॉइल में नहीं ग्रो करा सकते हैं, उसमें भी बहुत ही अच्छे से सीड्स ग्रो होते हैं। बस थोड़ा सा टाइम लगता है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग से सीड्स को बचाना होता है, तभी वो अच्छे से जर्मिनेट होंगे। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सीड्स को जर्मिनेट करने में, वो है वाटरिंग, कि हमें पौधे को, सीड्स को वाटरिंग कितना करना है जिससे कि जो सीड्स हैं वो गले भी नहीं और जर्मिनेट हो जाए। तो इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा कि मैंने बताया आपको, अगर आप कोकोपीट का यूज़ करते हैं तो वो वाटर को होल्ड करके रखता है, तब भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर आप नॉर्मल गार्डन सॉइल का यूज करते हैं तब भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना हो। अगर बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग आप कर देते हैं तो सीड्स अंदर ही गल जाएंगे और सीड्स जर्मिनेट बिल्कुल नहीं करेंगे, आप वेट करते ही रह जाएंगे। तो इसलिए जब सीड्स आप लगाएं तो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ ये ध्यान देने वाली होती है कि आपको सीड्स को, जहाँ पे आपने सीड्स लगाए उसमें ओवर वाटरिंग करने से बचना होगा। ज़्यादा अगर आप पानी देते ही जाएंगे तो सीड्स जर्मिनेट बिल्कुल भी नहीं होंगे। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है, ये जितने भी मैं आपको बता रही हूँ पॉइंट्स वो सारे इम्पॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि एक आप फॉलो करेंगे और एक नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा और सीड्स जर्मिनेट हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पांचों जो टिप्स मैं बता रही हूँ सीड्स जर्मिनेट होने में, 5 मदद करेंगे तो पांचों को आपको फॉलो करना है। तो नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है कि सीड्स में अंडर वाटरिंग भी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम कोकोपीट का यूज़ इसीलिए करते हैं कि इसमें मॉइस्चर बना रहे, नमी बनी रहे, जिससे कि सीड्स जर्मिनेट होने में मदद करें। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है, ऊपर की जो इसकी परत है, ऊपर की जो इसकी लेयर है वो सूखनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर सूख जाएगा तो ये सीड्स जल्दी जर्मिनेट नहीं होंगे और ग्रोथ भी इनकी नहीं होगी, क्योंकि धूप होती है गर्मियों में ज़्यादा, तो जल्दी से जो सीड्स के जो सॉइल मिक्सचर होते हैं वो सूख जाते हैं। कोई भी सॉइल मिक्सचर होगा सूख जाएगा। तो इसलिए आपको पानी का स्प्रे हमेशा ऐसे करते रहना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऊपर वाली लेयर एकदम से सूखती जा रही है और आप बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो आपको अंडर वाटरिंग से भी बचना है और हमेशा सीड्स में, मतलब जो भी सॉइल मिक्सचर है उसमें नमी बना करके रखना है, मॉइस्चर बना करके रखना है। पांचवा और आखिरी टिप्स वो है सनलाइट, कि हमें जो सीड्स हमने लगाए हैं उनको सनलाइट कितनी देनी चाहिए। तो वो आपको सीड्स के अकॉर्डिंग आपको रखना है, मतलब कि जब तक सीड्स जर्मिनेट नहीं होते उसको लाइट वाली जगह पे आपको रखना है, बट डायरेक्ट सनलाइट से आपको बचाना है। और जब सीड्स जर्मिनेट हो जाए तब भी आपको ऐसी जगह पे बिल्कुल नहीं रखना है जहाँ पे इसको पूरे दिन की धूप मिलती हो, क्योंकि सीड्स जर्मिनेट होने के बाद जो आप सैपलिंग्स देखते हैं, जो पतली पतली सी जो पत्तियां निकलती हैं वो बहुत ही नाजुक होती हैं, जो इस टाइम की, मतलब फरवरी मार्च का जो महीना होता है उसकी धूप को वो सहन बिल्कुल भी नहीं कर पाती हैं। इसलिए आपको सीडलिंग ट्रे, यानी जिसमें भी आपने सीड्स को लगाए हैं, जब तक सीड्स जर्मिनेट नहीं हो जाते उसको आपको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे उसको लाइट तो मिलती हो बट डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है। और सीड्स थोड़ा सा जर्मिनेट होने के बाद, मतलब 2-3 पत्तियां निकलने के बाद आपको उसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे सुबह की बस 1 से 2 घंटे की धूप मिलती हो, बस एकदम से हल्की सी जो धूप निकलती है 9-10 बजे की, उसी टाइम पे आपको इसको धूप मिलनी चाहिए। उसके बाद से बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पत्तियां बहुत ही नाजुक होती हैं, बहुत ही जल्दी ये धूप की वजह से झुलस जाती हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है जिससे कि आपके सीड बहुत ही जल्दी जर्मिनेट हो जाएं और उनकी ग्रोथ भी बहुत ही फास्ट हो, जिससे कि बहुत ही जल्दी उनमें ट्रू लीव्स भी निकल जाएं, क्योंकि गर्मियों में जो जर्मिनेशन होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। तो अगर आप इन टिप्स का फॉलो करते हैं तो बहुत ही जल्दी सीड्स भी जर्मिनेट हो जाएंगे और ट्रू लीव्स भी निकल जाएंगी और जल्दी जल्दी से इन सैपलिंग्स की ग्रोथ होगी, जिससे कि आप बहुत ही जल्दी इनसे बड़े पौधे बना सकते हैं, जिससे कि गर्मियों में आपका गार्डन भी रंग बिरंगे फूलों से भरा रहे।